नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में आपके कई महत्वपूर्ण एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं, जिनमें टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी आदि। और ये एक बहुत बड़ा अवसर है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य, और हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत हम उपन्यास विधा की रचनाओं को देख रहे हैं। आज हम उपन्यास से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आज का है, सरकटी लास। दोस्तों, सरकटी लास उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोपाल राम गहमरी सरकटी लास उपन्यास के लेखक हैं। अब इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं और गोपाल राम गहमरी के बारे में जान लेते हैं। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन गोपाल राम गहमरी ने किया था। गोपाल राम गहमरी अंग्रेजी उपन्यासकार सर आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। गोपाल राम गहमरी जी जो एक जासूसी उपन्यासकार माने जाते हैं, वो एक अंग्रेज उपन्यासकार हैं जिनका नाम है सर आर्थर कॉनन डॉयल। उनसे काफ़ी प्रभावित थे। उनके प्रसिद्ध उपन्यास आ स्टडी इन स्टारलाइट 1987 को गोपाल राम गहमरी ने गोविंद राम शीर्षक से हिंदी में रूपांतरित किया था। सरकटी लास 1900 ईस्वी में, खूनी कौन 1900 ईस्वी में, बेकसूर की फांसी 1900 ईस्वी में, बेगुनाह का खून 1900 ईस्वी में, जमुना का खून 1900 ईस्वी में, डबल जासूस 1900 ईस्वी में, मायाविनी 1901 ईस्वी में, चक्करदार चोरी 1901 ईस्वी में, जासूस की भूल 1901 ईस्वी में, अद्भुत खून 1902 ईस्वी में, जासूस पर जासूसी 1904 ईस्वी में, जासूस चक्कर में 1906 ईस्वी में, इंद्रजालिक जासूस 1910 ईस्वी में, लाइन पर लाश 1910 ईस्वी में, खूनी का भेद 1910 ईस्वी, गुप्त भेद 1913 ईस्वी, जासूस की अय्यारी 1914 ईस्वी। ये उपन्यास हैं गोपाल राम गहमरी जी के। ये एक जासूसी उपन्यासकार थे। अगला प्रश्न है, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? ध्यान से प्रश्न फिर से एक बार सुनिए। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ जी के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? ऑप्शन है गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख या एक नन्ही कंदील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गर्म राख नामक जो उपन्यास है उपेंद्र नाथ अश्क जी का, उसका केंद्रीय पात्र चेतन नहीं है। शेष जो रचनाएं हैं, जो उपन्यास हैं अश्क जी के, गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, इन सब के केंद्रीय पात्र का नाम चेतन है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र प्रायः चेतन नाम से मिलता है, जबकि इनका उपन्यास गर्म राख अपवाद स्वरूप नायिका प्रधान उपन्यास है। ध्यान दीजिएगा, इनका जो उपन्यास है गर्म राख, वो एक नायिका प्रधान उपन्यास है जिसकी केंद्रीय पात्र सत्या है। इस उपन्यास के अन्य पात्रों में जगमोहन, दुरो, योम हरीश हैं। इस उपन्यास का वर्ण विषय मध्यवर्गीय जीवन की यौन कुंठा पर आधारित है। उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यास हैं गिरती दीवारें, जिसके पात्र में हैं चेतन जो नायक है, रामदास है, कुंती है और चंदा है। मध्य से निम्न वर्गीय जीवन की अभिव्यक्ति है इसमें। शहर में घूमता आईना, इसमें जो पात्र हैं चेतन इसका नायक है और नीला नाम की नायिका है। इसमें लाहौर के मध्यवर्गीय समाज का इसमें वर्णन किया गया है। बड़ी बड़ी आँखें,
ये एक प्रतीकात्मक व्यंग उपन्यास है अस्क जी का। और एक नन्ही कंदील, जिसमें चेतन फिर से केंद्रीय पात्र है और चेतन के जीवन पर आधारित एक नन्ही कंदील उपन्यास है अस्क जी का। अगला प्रश्न है, झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? झूला नट उपन्यास की रचनाकार, यहाँ आपको 2 ऑप्शन ही दिख रहे हैं, 2 अगले पेज पे हैं, जिसमें से इस पेज पे दिख रहे हैं दोनों विकल्पों में से एक विकल्प सही है। झूला नट मैत्रेयी पुष्पा जी का उपन्यास है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। झूला नट, जो कि 1999 ईस्वी में मैत्रेयी पुष्पा जी झूला नट 1999 ईस्वी में प्रकाशित मैत्रेयी पुष्पा जी का उपन्यास है। इस उपन्यास की नायिका शीलो है। इसे लघु उपन्यास भी कहा जाता है। मैत्रेयी पुष्पा तथा उनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं। इनके उपन्यासों के नाम हैं, इनके उपन्यास हैं स्मृति दंस, बेतवा बहती रही, इदन्नमम, चाक, अलमा कबूतरी, कहे इसुरी फाग, त्रियाहट, अगन पाखी, विजन, गुनाह बेगुनाह। ध्यान दीजिएगा, इनकी रचना का नाम अगन पाखी है। एक अग्निपंखी नाम की भी रचना है जो कि सूर्यवाला की है। आत्मकथा इनकी है कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। इनका एक रिपोर्टाज भी है जिसका नाम है फाइटर की डायरी। कहानियाँ या कहानी संग्रह हैं इनके चिन्हार, गोमा हस्ती है, ललमनिया तथा अन्य कहानियाँ, पियरी का सपना। स्त्री विमर्श से जुड़ी इनकी रचनाएं हैं खुली खिड़कियाँ, सुनो मालिक सुनो, चर्चा हमारा। इनकी कहानी फैसला पर टेलीफिल्म वसुमती की चिट्ठी बनी। अगला प्रश्न है, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? चाक नामक उपन्यास है, उसकी लेखिका का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया या मन्नू भंडारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैत्रेयी पुष्पा जी चाक उपन्यास की लेखिका हैं। अगला प्रश्न है, कठगुलाब किसकी रचना है? कठगुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुद्गल, मृदुला गर्ग या अलका सरावगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कठगुलाब, मृदुला गर्ग की रचना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कठगुलाब एक उपन्यास है जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग हैं। इसकी रचना 1996 ईस्वी में की गई। इनके अन्य उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप 1975, वंशज 1976, चित्त कोबरा 1979, अनित्य 1980, मैं और मैं 1984 तथा मिलजुल मन 2009 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? आपको बताना है मिलजुल मन नाम का एक उपन्यास है, उसकी लेखिका कौन है? ऑप्शन है कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग या उषा प्रियंवदा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? महाभोज उपन्यास की लेखिका का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या सानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महाभोज नामक उपन्यास की लेखिका हैं मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी। महाभोज का प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। ये मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया एक राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। इसका परिवेश व्यक्तिक या पारिवारिक ना होकर सामाजिक है। मन्नू भंडारी के अन्य उपन्यास हैं आपका बंटी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी, तथा 1 इंच मुस्कान, जिसे राजेंद्र यादव के साथ में संयुक्त रूप से इन्होंने मिलकर लिखा था, आदि। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी, आपको बता दूं कि ये हस्बैंड वाइफ थे और इन्होंने संयुक्त रूप से एक उपन्यास भी लिखा था जिसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है सारा आकाश, आपका बंटी, मुर्दा सराय या 1 इंच मुस्कान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? मतलब कौन सा एक दूसरे के सहयोग से लिखा गया उपन्यास है? ऑप्शन है महाभोज, उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान या आपका बंटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी,
एक इंच मुस्कान सहयोगी उपन्यास है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन है, आपका बंटी एक उपन्यास है और उस उपन्यास की लेखिका का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा या मन्नू भंडारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सारा आकाश किसकी कृति है? सारा आकाश किसकी कृति है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या अग्गे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र यादव की रचना है ये सारा आकाश। सारा आकाश 1959 में राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया है। यही उपन्यास 1951 में प्रीत बोलते हैं के नाम से लिखा गया था। इनके अन्य उपन्यास हैं उखड़े हुए लोग 1956 ईस्वी, उल्टा 1958 ईस्वी, शह और मात 1959 ईस्वी, अनदेखे अनजाने पुल 1963 ईस्वी, मंत्रविद्ध ये है 1967 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास। ये उपन्यास थे राजेंद्र यादव जी के। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा किसकी रचना है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या उषा प्रियंवदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। कृष्णा सोबती के दो उपन्यास हैं, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी में और जिंदगी नामा 1979 ईस्वी में। ये दोनों उपन्यास इनके विशेष प्रसिद्ध रहे हैं। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में नारी जीवन की एक मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है, जबकि जिंदगी नामा हिंदू मुस्लिम की साझी संस्कृति पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, जिंदगी नामा हिंदू मुस्लिम की साझी संस्कृति पर आधारित है। इसमें पंजाब की विगत सती की जिंदगी का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती की कौन सी कृति साझी संस्कृति पर आधारित है? कौन सी कृति है ऐसी कृष्णा सोबती की जो कि साझी संस्कृति यानी कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति पर आधारित है? ऑप्शन है मित्रों मरजानी, हम हसमत, जिंदगी नामा या यारों का यार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिंदगी नामा। अगला प्रश्न है, वयम रक्षामा किसकी रचना है? वयम रक्षामा किसकी रचना है? ऑप्शन है रांगी राघव, चतुरसेन शास्त्री, अमृतलाल नागर या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चतुरसेन शास्त्री की ये रचना है वयम रक्षामा। वयम रक्षामा चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास है। चतुरसेन शास्त्री के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं हृदय की परख, अमर अभिलाषा, आत्मदाह और वैशाली की नगर वधू। अगला प्रश्न है, वयम रक्षामा है। वयम रक्षामा क्या है? ऑप्शन है निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, संस्कृत नाटक या उपन्यास। वयम रक्षामा क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है निबंध संग्रह है कि काव्य ग्रंथ है कि संस्कृत नाटक है या उपन्यास है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वयम रक्षामा एक उपन्यास है और ये उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? ऑप्शन है श्रृंगार रस, शांत रस, इतिहास रस या अद्भुत रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इतिहास रस। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर इतिहास रस की चर्चा की जाती है। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हैं हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, वैशाली की नगर वधू, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, अपराजिता, आलमगीर, सोमनाथ, वयम रक्षामा, गोली, सोना और खून, चिराग का शहर। ये उपन्यास हैं चतुरसेन शास्त्री के, जिनको हम आचार्य चतुरसेन शास्त्री के नाम से भी जानते हैं। वयम रक्षामा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी, ये 2 भागों में तथा सोना और खून 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक कौन है?
वैशाली की। नगर वधू उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद जोशी या यशपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ये सारे उपन्यास हैं अमृतलाल नागर जी के। मानस का हंस, पीढ़ियाँ, खंजन नयन, सुहाग के नूपुर। तो इसमें सबसे पहले कौन से उपन्यास का प्रकाशन हुआ था? आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, जिसमें सबसे पहले सुहाग के नूपुर 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मानस का हंस 1972 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है अमृतलाल नागर जी का। खंजन नयन का प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी और पीढ़ियाँ जिसका प्रकाशन वर्ष है 1990 ईस्वी। बच्चन सिंह खंजन नयन को 1980 ईस्वी की रचना मानते हैं। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? मानस का हंस जो कि तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर आधारित उपन्यास है और इसमें राम और काम के द्वंद्व को दिखाया गया है। इस उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है अमृतलाल नागर, यशपाल, रेणु या अज्ञे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृतलाल नागर। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। मानस का हंस 1972 ईस्वी में एक जीवनी परक उपन्यास है। इसमें तुलसीदास को केंद्र में रख कर लिखा गया है। इसके लेखक अमृतलाल नागर हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968 ईस्वी, एकदा नैमी शारण्य 1972 ईस्वी, खंजन नयन 1980-81 ईस्वी, करवट 1985 ईस्वी और पीढ़ियाँ 1990 ईस्वी। अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर खंजन नयन नामक उपन्यास लिखा है। शतरंज के मोहरे में अवध के नवाबों का वासोन्मुख जीवन सफलतापूर्वक चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? आपको बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है। ऑप्शन है खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी, कलिकथा वाया बाईपास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खंजन नयन, जो कि अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है और ये उपन्यास आधारित है सूरदास जी पर। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बूंद और समुद्र, खंजन नयन, अमृत और विष, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है खंजन नयन, ऑप्शन बी, वो महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास खंजन नयन महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है। अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यास हैं सेठ बाकेमल, महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, खंजन नयन, नाच्यो बहुत गोपाल, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, पीढ़िया, एकदा नैमी शारण्य। मानस का हंस 1972 ईस्वी में तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। इसमें राम और काम का द्वंद्व वर्णित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास है? इनमें से आपको राही मासूम रजा जी के उपन्यास को पहचानना है। ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव, काला जल या पुनर्नवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से राही मासूम रजा जी का जो उपन्यास है उसका नाम है आधा गांव, ऑप्शन बी। राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका आधा गांव उपन्यास शिया मुसलमानों की ज़िंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है। ध्यान रखिएगा, इसमें शिया मुसलमानों की ज़िंदगी का वर्णन है। इसमें भारत विभाजन के पहले और बाद की ज़िंदगी को उभारा गया है। इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं टोपी शुक्ला, ओश की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज आदि।
अगला प्रश्न है, आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? आधा गांव इसमें से किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, नाटक या संस्मरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आधा गांव एक उपन्यास है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास है, किसका उपन्यास है? ऑप्शन है कृष्णा सोबती, रेणु, राही मासूम रजा या भगवती चरण वर्मा। तो आधा गांव नामक उपन्यास के लेखक हैं राही मासूम रजा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? टोपी शुक्ला नामक एक उपन्यास है, उसके लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ला, राही मासूम रजा, मोहन राकेश या मन्नू भंडारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टोपी शुक्ला राही मासूम रजा जी का उपन्यास है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? इनमें से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा या अज्ञेय। इनमें से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र, राही मासूम रजा या अज्ञेय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राही मासूम रजा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा या जैनेन्द्र कुमार। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राही मासूम रजा। अगला प्रश्न है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? आपको बताना है। इनमें कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें देश विभाजन की त्रासदी का वर्णन है? ऑप्शन है राग दरबारी, गबन, झूठा सच या इन्हीं हथियारों से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झूठा सच नामक उपन्यास जो कि यशपाल जी का है, उसमें देश विभाजन की त्रासदी का चित्रण किया गया है। यशपाल द्वारा रचित उपन्यास झूठा सच में भारत विभाजन की त्रासदी का वर्णन है। यह उपन्यास 2 भागों में, प्रथम भाग इसका प्रकाशित हुआ था 1958 ईस्वी में, जिसका नाम है वतन और देश, तथा दूसरा भाग इसका प्रकाशित हुआ था 1960 ईस्वी में और दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। अगला प्रश्न है, देखिए एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, यशपाल के उपन्यासों को हम यहीं पे देख लेते हैं। यशपाल जी के उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, क्यों फंसे, अप्सरा का श्राप, तेरी मेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं जयदेवपुरी, कनक, तारा इत्यादि। यह हिंदी का सबसे वृहद उपन्यास माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न आता है कि हिंदी का सबसे वृहद उपन्यास किसको माना जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है झूठा सच जो कि यशपाल जी की रचना है। वलचनवा 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, किंतु उसे आलोचकों ने प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना है। प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है रेणु के मैला आंचल को, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? आपको बताना है कि झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन है अज्ञेय, मुक्तिबोध, यशपाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा उपन्यास यशपाल जी का नहीं है। ऑप्शन है दादा कामरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या या झूठा सच। तो इसमें जो उपन्यास यशपाल जी का नहीं है वो है ऑप्शन बी, कब तक पुकारूं, और ये रचना है रांगे राघव जी की। ऑप्शन बी। कब तक पुकारूं रांगे राघव का उपन्यास है। शेष उपन्यास यशपाल जी के हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। ऑप्शन है जैनेन्द्र, यशपाल, इलाचंद जोशी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यशपाल इसमें से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। शेष जैनेन्द्र और इलाचंद जोशी ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।